अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यार। पीएसएल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिए हैं टिकट की प्राइसेस। तो बिफोर आई गिव माय ओपिनियन ऑन द प्राइसेस ऑफ द टिकट्स, पहले हम लोगों का रिव्यू लेते हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ लोगों का रिव्यू जो है ना वो पहले शेयर करता हूँ, और फिर साथ साथ मैं आपको टिकट्स की प्राइसेस भी बताऊंगा और एंड में अपना ओपिनियन दूंगा। तो ये मैंने स्क्रीन शेयर की। प्राइसेस को नीचे करते हैं, हम ट्विटर खोलते हैं। अच्छा, ट्विटर के ऊपर ये मैंने आपके सामने अभी बज रहे हैं रात 4 तारीख स्टार्ट हो गई है। इट्स 1:15 AM। और ये मैंने पीएसएल टिकट्स लिखा है और लेटेस्ट पे क्लिक कर दिया। ये 2020 की है। अच्छा, एक्साइटेड फॉर पीएसएल शाहीन अफरीदी, और आफ्टर सीइंग द टिकट प्राइसेस एकदम 12 बज गए। वाओ, गुड मीम यार। फिर एक्साइटेड फॉर पीएसएल आफ्टर सीइंग टिकट प्राइसेस, 12 बज गए। अच्छा जी। द पीएसएल मैच टिकट्स परचेज को तारकदा, पता नहीं ये भाई पश्तो में बोल रहे हैं। आई कैन ट्रांसलेट। अच्छा, लाइव टुमारो, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द टिकट्स आर सो एक्सपेंसिव। 650 a मैच इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर द जनरल पब्लिक। अच्छा, ये आयमन बीबी लिखती हैं 650 a मैच। और मैं आप लोगों के लिए इत्तला के लिए अर्ज़ है आयमन बीबी के लिए कि ये 650 a मैच भी एक स्पेसिफिक सिटी में और फॉर अ स्पेसिफिक और लिमिटेड नंबर ऑफ मैच की टिकट है जनरल पब्लिक की 650। अब बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद, ज़रा मैं आपको रावलपिंडी, ये तो खैर सीज़न पास है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी की टिकट है वो भी 1900 रुपये की टिकट है, प्रीमियम। और वो प्रीमियम क्या होगी? शादी वाली चेयर्स के ऊपर कपड़ा चढ़ाया हुआ होगा, क्योंकि मैंने तो अपने बहुत सारे मैचेस देखे हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और जो उनका वीआईपी, जो सबसे वीआईपी इंक्लोजर है वो दो हैं। और यकीन करें उनकी कुर्सियाँ इतनी ख़राब हैं, इतनी ख़राब हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो खैर इनकी आगे हम पढ़ते हैं। फॉर द जनरल पब्लिक इन दिस टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, वेल ऑफ पीपल आर्न द ओनली वंस हु वॉच पीएसएल। Everyone does. Sure, keep the VIP hospitality tickets high but lower the others. Totally agree with her कि आप उनकी तो एग्री कर सकते हैं, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि जनरल पब्लिक के लिए 650 बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं। तो गुड। लेकिन यह है कि 650 भी लिमिटेड है। अब पिंडी इस्लामाबाद के लिए जो जनरल पब्लिक है उसकी 1900 रखी है इन्होंने, तो इनका तो अजीब ही है। पीसीटी फैंस रिएक्टेड आफ्टर सीइंग द प्राइसेस ऑफ पीएसएल। ये देखो, ओ बाबर, बाबर भी हिल गया। अच्छा जी। फिर ये एक रिएक्शन है, मतलब ये चाहते हैं कि पीएसएल देखने कोई भी ना आए। बिल्कुल जी, पीसीबी यही चाहता है, कोई भी ना आए। लिटरली पहले मेरा प्रोग्राम था, मैं पीएसएल देखने जाऊंगा, लेकिन और देखने का मकसद ये नहीं होता कि हमें कोई बहुत ही एक्सक्लूसिव कवरेज मिलती है इन टर्म्स ऑफ, ये नहीं कि हम विटनेस कर सकते हैं अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट, अपने सुपरस्टार्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ऑटोग्राफ ले सकते हैं। ये कोई कवरेज नहीं है। इतनी दूर से खड़े होके, हाँ जो शुगल मेला होता है वो यही होता है कि आप अपनी किसी कंपनी के साथ जाते हो, गपशप करते हो, एक दूसरे के साथ एक शुगल मेला हो जाता है, यही सीन होता है भाई। मैं, अगर आप ये समझते हो ना कि हम मैच देखने जाते हैं, तो मैच देखने कोई नहीं चाहता, सिर्फ एटमॉस्फेयर एंजॉय करना चाहता है। और एटमॉस्फेयर एंजॉय करने से बेहतर ये है कि बंदा किसी हाई टी या हाई बुफे बुफे कर ले, और वहाँ पे स्क्रीन लगी हुई होगी किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ के, वहाँ पे जाके आप बफे भी खाओ इन्हीं पैसों में, और जिसमें 40+ डिशेस होती हैं, और साथ आप एलसीडी के ऊपर मैच भी इंजॉय करो, साथ साथ गपशप भी चल रही है, और साथ आप फिश भी सर्दी के अंदर मांड रहे हो। खैर आगे चलते हैं। अच्छा जी, टिकट्स आर नाउ मिनिमम प्राइस ऑफ कराची। ये पीएस इसने ले ली ऑनलाइन की टिकट को, आगाज कल से होगा। अच्छा, ये न्यूज़ है, लिंक डाला हुआ है इसने, ये अपनी प्रमोशन पे लगा हुआ है भाई। जाहिर है अब ब्लैक भी होगी। अब मुझे लग रहा है कि लोगों का ये, अब जिस तरह से अब हर बंदा जिसका दांव जहाँ दाव लगेगा ना वो लगाएगा। और लास्ट डज एम्प्टी स्टेडियम, बिल्कुल जी वो एम्प्टी स्टेडियम करते हैं। पीएसएल टिकट पर मुल्तान में अवेलेबल ऑनलाइन टुमारो एट 11 AM। ठीक है जी, बुक मी पे काइंडली रिव्यू द प्राइसेस। अच्छा, नजम सेठी साहब को सीधा ही चेयरमैन, वाह। उसके ऐसे कह रहे हो कि जैसे अब्दुल्ला भाई, आप आपने ट्वीट ऐसे लिखी है जैसे उनकी नोटिफिकेशन, उनको कोई किसी ने नोटिफाई किए बगैर ये प्राइसेस की होंगी। सुभान अल्लाह। बायकॉट ना करो यार पीएसएल, घर में बैठ के देखो। टीआरपी तो देखेंगे तो सब ही यार घर में बैठ के, उसका किसने पैसे लगने हैं? हाँ, केबल के पैसे लगने हैं।
खैर इज़ गोइंग टू बी पिंडी नॉट MCG, वाई पिंडी टिकट्स एक्सपेंसिव। खैर ये तो आपको मैंने यार रिएक्शन दिखा दिया, ज़्यादा लंबा ना हो तो मैं डायरेक्ट टिकट्स के ऊपर चलता हूँ। तो टिकट्स जो हैं ये आप पिंडी की ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। VIP इतनी घटिया चेयर्स हैं, इस इमरान खान इनक्लोजर और जावेद मियाँदाद इनक्लोजर जिनको ये VIP बोलते हैं, तो उसका मैं 3,000 4,000 रुपये दूँ। इससे बेहतर ये है कि भाई आप मुझे पैसे दो तो मैं आऊँ। इतनी लाइन में ख्वारी कट के एक आधा घंटा आप पहले लाइन में लगे के अंदर पहुँचो और वहाँ पे जाके ऐसी गंदी सीट्स पे जाके बैठो। और लिटरली लाहौर का स्टेडियम तो मैंने विटनेस किया हुआ है और रावलपिंडी का स्टेडियम विटनेस किया, तो मैं उनके अकॉर्डिंगली बात करूँगा। मुल्तान का व्यू या कराची का व्यू या उनकी चेयर्स उनके हवाले से मैं ओपिनियन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं इस अहल ही नहीं हूँ, बिकॉज आई हैवेंट विटनेस दैट स्टेडियम्स। तो अभी जो है मैं सिर्फ उनके ऊपर ही दूंगा। पिंडी के अंदर 4,000 की VIP, 3,000, 5,000। अच्छा ये डबल हेडर है, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सल्तनत। अच्छा डबल हेडर की 5,000 यानी कि 2,500 रुपया VIP का एक मैच का, और प्रीमियम का 2,500 यानी कि 1,000, तो दो मैच के ये बन सकते हैं। अब हॉस्पिटैलिटी के अंदर अभी तो ये देखें आप 10,000 12,000 रुपए की टिकट पिंडी वालों पे सीधा ही जुल्म ठोक के ही। और प्लेटिनियम बॉक्स 12,000 15,000 18,000 अ सीट। आप चेक करें ज़रा, PCB के काम चेक करें। मुल्तान को कर लेते रिव्यू। मुल्तान 13 Feb 16,000 VIP, 3,000 ये फर्स्ट क्लास, ये जनरल पब्लिक के लिए 1,000 सिर्फ। अब वो जो उन्होंने एमिन बीबी ने बात की 650। अब आप ये देखें सारे मैचेस में मुल्तान में सिर्फ एक मैच है जो जनरल पब्लिक के लिए 650 का है, उसके अलावा जितने भी मैच हैं वो 1,000 के। तो जनरल पब्लिक तो भाई गई इन्फ्लेशन, तो बस मैं क्या एक बात करूं। अच्छा ये सोने पे सुहागा, आप ये चेक करें। लाहौर के अंदर VIP बॉक्स 5,000, प्रीमियम 2,500, फर्स्ट क्लास 2,000, जनरल दो, ये दो मैचेस 650 के। और फिर मैं जो आपको एक मज़े की बात बताऊं, बॉक्स है 12 लाख रुपए का बॉक्स। यानी कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई आम पब्लिक, मतलब प्रिविलेज्ड लोग भी, ये लोग 10 12 लाख रुपया खर्च नहीं करेंगे किसी एक मैच के लिए। पाए ना अपनी टीम ਨੂੰ सपोर्ट करने जाओ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ टीम ही हार जाए ਤੇ 10 लाख रुपया रोड दे देना, कोई नहीं करेगा भाई। तो ये खैर वही होना कि जो PCB लेवल के ऊपर जो ऑथराइज्ड लोग हैं, PCP ऑफिशियल्स हैं, यही अपने दोस्तों यारों में रिश्तेदारों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बिकॉज कोई प्रिविलेज्ड फैमिली भी हो वो भी 10 से 12 लाख रुपया एक बॉक्स का कभी भी पे नहीं करेगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। ठीक है। फिर भाई बहरिया टाउन जैसे है वो जो हो वो फिर मतलब कि बिल्कुल ही आसिफ जरदारी, बिल्कुल ही मैं तो लिटरली यही कहूँगा कि भाई हराम का अगर किसी के पास शायद हो तो वो ही इतना कर सकता है, क्योंकि हलाल के जिसने पैसे कमाए हों और जिसने स्ट्रगल की हो उसको उसके पैसे की कीमत पता है। वरना फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर जस्ट 2 3 आवर्स इट्स लाइक वॉचिंग अ मूवी। और इतना तो मेरा ख्याल है एक दिन का शायद बजट ही हो जाएगा किसी मूवी का। तो मतलब आप खैर बड़ी आगे बात निकल जाएगी। लाहौर की टिकट्स की हमने बात कर ली, आगे चलते हैं। अच्छा जी बॉक्सेस प्रीमियम वो वही जो मैंने आपको कहा। अब आप देखें ये ईस्ट 8 का 10 लाख रुपए, 9 का 10 लाख, 12 लाख, 12 लाख। बाबा जी कराची कुछ और ही हो रहा है यहाँ। कराची में ये अवाम है कि जिनको पैसे मुफ्त रखा है टेस्ट मैच, वो वहाँ नहीं आए। आप 10 लाख रुपया रख रहे हो 12। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह यार। ये ऑर्गेनाइज़र का जो जिसने ये की है ना टिकट्स की, यानी कि जो बंदा जिसने डिसाइड की हैं टिकट प्राइसेस, उसको तो बस बंदा सलामी सलामी दे कि ये आपने 10 10 12 12 लाख कराची में रखे हैं। हॉस्पिटैलिटी 12,000 VIP 2,900। ठीक है। ये तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि इतने पैसे अवाम को दें फिर शायद आए, वरना नहीं आएगी कराची की आवाम। जब सीज़न पास ये इन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है कि आप पूरे सीज़न की ही टिकट ले लें और वो डिस्काउंटेड प्राइस में आपको 13,230 रुपये का पड़ेगा। रावलपिंडी में VIP इमरान खान इनक्लोजर में एक बार आप 13,000 रुपया भरो,
और सारे मैचेस की टिकट ले लो। अब ये भी 13,000 रुपया वो बंदा भरेगा जो एक प्रिविलेज्ड फैमिली से बिलोंग लगता है और कुवेला है, कि मतलब उसका कोई काम काज नहीं है। फॉर एग्जांपल एक बंदा अच्छी सैलरी कमा रहा है मंथली, तो वो कोई काम काज भी कर रहा है ना भाई, वो ये थोड़ी है कि वो पीएसएल, हाँ क्रिकेट इंथुजियस्ट हो जिसका कोई काम काज क्रिकेट से रिलेटेड हो, वो कवरेज करने जा रहा हो, या बहुत क्रिकेट इंथुजियस्ट हो एक्सट्रीम लेवल पे और काम काज अपना डिस्टर्ब करे। क्योंकि अब जैसे अब आज की मिसाल दूँ, शाहीन शाह अफरीदी की मंगनी थी, और मंगनी कह रहा हूँ निकाह था, और हारिस रऊफ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, यानी कि अब आप कितना क्लोज है उसके, कि शाहीन उसकी मंगनी पे भी था, उसकी उस तरह सारा सेटअप पे भी था, लेकिन अब शाहीन का निकाह हुआ है, हारिस रऊफ अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से नहीं गया। हालांकि इस लेवल पे उसके पास चॉइस ज़रूर थी कि वो अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स छोड़ सकता था, बट उसने नहीं छोड़ा। तो जब उस लेवल के ऊपर एक बंदा अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को ऑनर कर रहा है, तो हमारे लेवल पे यानी कि एक आम सिविलियन वो अपनी किस तरह से, हाँ अपनी कमिटमेंट को छोड़ के ज़रूर देखने जा सकता है, लेकिन तोड़ के नहीं जा सकता। तो ये 13,230 रुपीज़ वीआईपी के पूरे सीज़न पास, और प्रीमियम की 8,730। अच्छा जी, मुल्तान का सीज़न पास जो है वीआईपी का 16,000 का है, बल्कि 17,000 का है, प्रीमियम 10,000 और फर्स्ट क्लास 10,000, यानी एक ही बार पास लें और सारे मैचेस आप देखें। तो ये अब वही बात हो गई कि कोई विला हो तो वही देखे। लाहौर का बता देता हूँ, 19,000, 10,000, 7,500, 7,000 और फिर 4,000 रुपये। जनरल पब्लिक के 4,000 दो, और इकट्ठे सारे मैच आप देखने जाओ। अब देखते हैं कौन वेला है इतना फिर पूरा सीज़न पास लेगा। होंगे यार, 22 करोड़ की आवाम है, लोगों की कमी कोई नहीं। ये वीआईपी है, और ये सीजनल पास 8,000, 13,000, 4,000 और 3,000। तो ये था मेरा रिव्यू, और मेरी अपनी ओपिनियन जो है वो सिंपल सी बेस्ड है भाई। साथ साथ मैंने आपको रिव्यू के साथ अपनी ओपिनियन दे दी है। पीसीबी को ये नज़रसानी करनी पड़ेगी इस डिसीजन के ऊपर, वरना सीरियसली, क्योंकि सबसे क्राउडेड जो दो स्टेडियम्स हैं होते हैं वो होते हैं मुल्तान के और पिंडी के। और पिंडी ज़्यादा इंथुजियस्ट होती है क्योंकि पिंडी के ऊपर ज़रा आवाम थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन मुल्तान सुल्तान भी पिंडी से बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के जितने भी पीएसएल की हिस्ट्री में मैचेस रहे हैं वो सारे पैक थे। तो इन दोनों का आपस में एक बड़ा और टक्कर है इन टर्म्स ऑफ क्राउड। बट मुल्तान की तो आई हाईली डाउट, बिकॉज बीइंग एन एक्स मुल्तानी माई सेल्फ, दिल मुल्तानी ही है, लेकिन करंट रेजिडेंट जो मैं रावलपिंडी का हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ वहाँ पे लोग इतना पे नहीं करेंगे। आपको नज़रसानी करनी पड़ेगी उसी डिसीजन की, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। और रावलपिंडी का भी लोगों के पास पैसा तो है, नो डाउट अबाउट इट, बट द थिंग इज़, लेकिन जो जनरल पब्लिक भी है, अब फॉर एग्जांपल मेरी तरह जो अपने कज़न्स वगैरह के साथ ये कि इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैच देखने जाएगी, मैच देखने नहीं जाएगी क्योंकि हमें कोई इतना वो लॉर्ड्स वाला वो बैल्कनी वाला व्यू नहीं मिलता कि जब हम कहें कि यार मज़ा आ गया ये वो। और चेयर्स भी कोई फैसिलिटेशन भी ऐसी हो ना कि चेयर्स, आपका सेटअप, आपकी चेयर्स नहीं इंस्टॉल्ड हुई हो, कंफर्टेबल हो, बैठे बंदा देखे। लिटरली मैंने आपको बताया, मैं फिर रिपीट कर लेता हूँ, इमरान खान और जावेद मियांदाद इनक्लोजर जो वीआईपी इनक्लोजर्स हैं, मैं इंग्लैंड जब आई तब भी उन्हीं वीआईपी इनक्लोजर में गया था, और फिर जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तब भी गया था, और मैं ये कहता था यार ये इतनी गंदी सीट्स हैं, मुझे इस वीआईपी का कितने नफलों का सवाब है कि मैं वीआईपी देख के इधर आया हूँ। एक चीज़ का सिर्फ ये था कि जो क्रिकेटर्स थे वो जावेद मियांदाद और इमरान खान इनक्लोजर के साथ बैठे थे, लेकिन वो भी आपको अलाउ नहीं होता, ना आप उनके साथ ऑटोग्राफ ले सकते हो, ना आप उनके साथ सेल्फी ले सकते हो। जो गार्ड होते हैं वो आपको तंग कर रहे हैं, फिर आपने शुरू से लाइन में लग के जो अंदर आना है वो ख्वारी आपकी अलहदा, अंदर आओ तो आप ऑटोग्राफ एक सेल्फी भी नहीं ले सकते इवन आफ्टर मैच। मेरी एक वीडियो है जिसके अंदर इंग्लैंड का जो फर्स्ट डे था उसके बाद नासिर हुसैन, बिल्कुल मैच ख़त्म हो गया, सारे लोग हमारे इंक्लोजर से मैं जावेद मियांदाद इंक्लोजर में था, उधर से चले गए थे, फिर भी क्या हुआ कि वो जावेद मियांदाद इंक्लोजर के ऊपर उन्होंने हमें सिक्योरिटी ने कहा कि नहीं जाओ। हालांकि हम नासिर हुसैन को जब आवाज़ दी वो यानी कि इंटरेस्टेड थे कि ऑटोग्राफ दूं, लेकिन उन्होंने दिया। तो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियो का, क्योंकि लोग अब आएंगे नहीं अगर पीसीबी इसके ऊपर नज़रसानी नहीं करता। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।